अभी आ गई। तो ये सबको मालूम है इनके पति क्या इनके पति के ऊपर थे। सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का नहीं जी, हमारे ही साथ था। बीच में इधर उधर जो हुआ अब वो खत्म होके फिर आ गए। अब नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लंबे समय के बाद जब पंडारक पहुंचे, देखिए मुंगेर लोकसभा सीट पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह चुनावी मैदान में हैं। कई बार वो सांसद रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, संसद में बखूबी अपनी बातों को रखते हैं, विरोधियों को चुप करा देते हैं। ललन सिंह की भाषा अलग है, ललन सिंह की बोलने की शैली अलग है और ललन सिंह के लिए ही प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे नीतीश कुमार। कई जगह प्रचार प्रसार किया है। आज जब वे पंडारक पहुंचे थे तो वहां उन्हें अनंत सिंह याद आ गए। अनंत सिंह जो फिलहाल पेरोल पर बाहर आए हैं। देखिए राजनीति में सब कुछ संभव है। अनंत सिंह और नीतीश कुमार का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। अनंत सिंह जेडीयू के विधायक रहे हैं। जब जेडीयू से वो हट गए थे उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर जीत गए, फिर बीच में चुनाव लड़े, फिर जीत गए। यानी कि अनंत सिंह जीतते ही आए हैं। आज तक अनंत सिंह का रिकॉर्ड रहा है, वो जीतते ही आए हैं। जब उन्हें सजा हो गई, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, वो भी चुनाव जीत गई मोकामा में। तो आप समझ सकते हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी उस वक्त उस मंच पर मौजूद थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे, तस्वीरें आप देख रहे होंगे। जब नीतीश कुमार उस मंच पर मौजूद थे, उनका स्वागत हो रहा था। ललन सिंह वहाँ मौजूद थे। बाढ़ से बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, वो भी वहाँ मौजूद थे। नीलम देवी भी वहाँ मौजूद थी। तो नीलम देवी को बोलते हुए नीतीश कुमार सबसे पहले तो आग्रह कर रहे थे कि ललन सिंह को, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को चुनाव में वोट देकर जरूर जिताइएगा। उस सभा में काफ़ी भीड़ थी, जहाँ ललन सिंह ने सभा का आयोजन किया था। सभा में काफ़ी भीड़ थी और भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी ये देखना है, ये एक चुनौती है। लेकिन हाँ, ललन सिंह के पक्ष में जो हवा है, मुंगेर की हवा है, वो कही जा रही है कि ललन सिंह के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। फिलहाल जनता क्या कहेगी, जनता किसे वोट देगी, ये तो जनता जनार्दन जाने। लोकतंत्र का त्यौहार है। अनंत सिंह भी अब बाहर आ गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 लाख वोट से, 4-5 लाख वोट से तो ललन सिंह जीतेंगे ही जीतेंगे। ये बड़ी बात है। विरोधियों पर, यानी कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर, उनके साथ हम गए थे, हमको भाव नहीं दिए या हमारा काम नहीं किए। ललन सिंह का, माफ़ कीजिएगा, अनंत सिंह का एक अलग ही जलवा है। अनंत सिंह मोकामा के विधायक रहे हैं। अनंत सिंह जब मोकामा पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ है, फूलों की बारिश हुई उन पर, जगह जगह लोग उनके लिए सड़कों पर खड़े थे और वो तस्वीर कर हमने आपको दिखाई है। तो ऐसे में अनंत सिंह के लिए नीतीश कुमार का जो प्रेम है वो झलका है। चुनाव का समय है, बहुत कुछ होता है। ऐसे तो हम अगर विपक्ष की बात करें तो उधर भी बाहुबली हैं, अशोक महतो हैं, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी हैं। शादी हो गई क्योंकि चुनाव लड़ना था मुंगेर से। अशोक महतो को टिकट नहीं मिल सकता था, लेकिन अनीता देवी को चुनाव लड़ना था। अनीता देवी भी वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी महिला है, तो वो आरजेडी के सिंबल पर अखाड़े में है। लेकिन नीतीश कुमार जब आज मंच पर थे, नीलम देवी भी वहाँ मंच पर थी, जब पंडारक में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया, नीलम देवी को इशारा करते हुए, आपके पति से बहुत पुराना रिश्ता रहा है और सिर्फ उनसे ही नहीं, उनके ऊपर वाले, यानी कि इशारा सीधा दिलीप सिंह की ओर था। स्वर्गीय दिलीप सिंह जो कि बिहार सरकार के मंत्री रहे, अनंत सिंह के बड़े भाई हैं, उनसे भी इशारा रहा है। नीतीश कुमार क्या कह रहे थे जो आज काफी चर्चा का विषय है पूरे बिहार में, जरा सुनिए। आप जब बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, जो हमारा पहले पुराना रिश्ता था, अब वो देखिए वो एमपी है, अभी आ गई। तो ये सबको मालूम है इनके पति क्या इनके पति के ऊपर थे। सबसे हमारा पुराना संबंध बहुत पहले का नहीं जी, हमारे ही साथ था। बीच में इधर उधर जो हुआ अब वो खत्म होके फिर आ गए। अब बड़ी खुशी की बढ़ गए। तो इनके पिताजी बराबर आते थे हमको, एकदम इतना ज्यादा मानते थे। हमारे पिताजी से उनको इतना रिश्ता था कि इनके पिताजी खूब मानते थे हमको। तो इससे तो हमारा पुराना रिश्ता है ना जी। तो इसीलिए सब लोग काम करेगा, कोई चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो आज यहाँ समझ लीजिए कि किसी का कोई बात नहीं। अरे बीचे में तो हम लोग तो आप जानते हैं 95 से न साथ थे। बीच में 2 बार इधर उधर जो हम कर दिए, गड़बड़ कर दिए हम तो देख लिए। आई सबको किया तो सब पूरा का पूरा गड़बड़ कर रहा था माल कमाने के चक्कर में। तो हम लोग तो सब जांच कर भले करेंगे, अब वो चीज कभी नहीं। अब हम लोग जो पहले साथ थे, हम लोग पूरे तौर पर आप समझ लीजिए रहेंगे। तो इसीलिए कोई तरह की जीत चीज नहीं है। इसलिए जो अब तो अनंत सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है, इस वीडियो में सुनाया है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। अनंत सिंह जब वहां पहुंचे थे बाढ़ में, मोकामा में, तो काफ़ी भव्य स्वागत हुआ है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई भी हैं, कल भी सुनाया है।
अनंत सिंह ने क्या कहा है? अनंत सिंह का दावा था कि ललन सिंह के पक्ष में है और ललन सिंह ही चुनाव जीतेंगे, ललन बाबू ही चुनाव जीतेंगे 4-5 लाख वोट से। जो विरोधी हैं उन्हें तो वो जानते भी नहीं हैं। तेजस्वी यादव को लेकर भी बहुत सारी उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा है कि जब रोजगार की बात वो कह रहे हैं तो पहले भी उनके माता पिता का शासनकाल था तो उन्होंने उस वक्त एक ईंटा भी दिया है किसी को, ये तक कहना था। देखिए अनंत सिंह के बोलने का स्टाइल ही थोड़ा अलग है, अनंत सिंह बोलते हैं। वहीं बिहार में अगर हम बात करें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि अब वो पेरोल पर आए हैं तो वो संत हो गए हैं। विपक्ष का भी निशाना साधने का एक अलग तरीका है। विपक्ष भी निशाना साध रहा है सत्ता पक्ष पर कि वो अब संत हो गए हैं, वो बिना किसी कसूर के ही जेल चले गए थे। ये बात भी सच है जो तेजस्वी यादव का कहना है, हम आपको बता रहे हैं जो इशारों में उन्होंने तंज कसा है। अब वहीं अनंत सिंह जो कहते हैं, उनके कहने का अलग अंदाज होता है, उनके प्रचार करने का अलग अंदाज होता है। वो सीधा कहते हैं कि जनता मेरे लिए भगवान है और भगवान से मिलने आए हैं। तो चुनाव के समय में अनंत सिंह का बाहर आना ललन सिंह को कितना फ़ायदा पहुंचाएगा ये देखना होगा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो परिवार में बंटवारा होना है ज़मीन का और जायदाद का, इसलिए वो पेरोल लेकर बाहर आए हैं। नदमा स्थित उनका गांव है बाढ़ में, वहाँ वो रह रहे हैं, अपने समर्थकों से हमेशा घिरे रहते हैं और अनंत सिंह को शुरू से ये पसंद भी है, अपने समर्थकों से घिरे रहना ये पसंद है। नीलम देवी प्रचार प्रसार कर रही हैं ललन सिंह के पक्ष में, एनडीए के उम्मीदवार हैं, सामने में अशोक महतो हैं, अनीता देवी हैं। देखना होगा इस चुनावी सभा में क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो आज कहा, नीतीश कुमार ने जो बातें रखी हैं वो हमने आपको सुनवाई है। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं? नीतीश कुमार देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को एक तरजीह देकर, अपना रिश्ता बताकर वो पुरानी बातें जो हैं वो याद दिलाई हैं। ठीक है, संबंध बिगड़ते हैं, संबंध तो एक समय में ललन सिंह से भी काफ़ी बिगड़ गए थे, लेकिन आज फिर अनंत सिंह ललन सिंह के पक्ष में है। अनंत सिंह और ललन सिंह पुराने दोस्त रहे हैं, पुराने दोस्त रहे हैं। 2014 में भी जब ललन सिंह चुनाव हार गए थे, चाहे वो जीते हों 2009 में जब ललन सिंह चुनाव जीते हों या 2014 में जब वो हारे हों, उस वक्त अनंत सिंह उनके साथी थे। अच्छा समय हो बुरा समय हो, अनंत सिंह हमेशा ललन सिंह के साथ रहे हैं, भाईचारे वाला संबंध रहा है। और अब जब अनंत सिंह निकले हैं पेरोल पर तो देख रहे हैं चुनावी माहौल है, वोट भी अपना देंगे, लेकिन ललन सिंह के लिए प्रचार प्रसार खूब करेंगे, धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगे। और अनंत सिंह हर घर तक जा रहे हैं, दरवाजे तक जा रहे हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार का समय है और प्रचार प्रसार में देरी नहीं होनी चाहिए। देरी होगी तो समझते हैं इसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 13 मई को ही मतदान होने हैं मुंगेर में। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी प्रचार करते हुए नीलम देवी को भी सम्मान दिया, ज्ञानंद सिंह ज्ञानू को भी सम्मान दिया और अनंत सिंह से अपना पुराना रिश्ता बताया। उनके भाई दिलीप सिंह से भी क्या रिश्ता रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिश्ता है। अब बाहर भी आ गए हैं, पेरोल पर बाहर हैं, देखना होगा। पहले अनंत सिंह उनके ही पार्टी में थे, क्या कुछ उन्होंने कहा, उनके ही पार्टी में थे और फिर चले गए थे, गड़बड़ हो गया था सब। तो नीतीश कुमार के बोलने का एक अलग अंदाज है, उनकी अलग शैली है। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। जो ये प्रेम झलका है, जो ये प्रेम छलका है इस चुनाव के समय में, इसका कितना इफेक्ट होगा, इसके कितने फ़ायदे होंगे। नीलम देवी अलग प्रचार कर रही हैं, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था बिहार में तमाम जितने मंत्री हैं, चाहे जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह हो, नीरज कुमार हो, सभी वहाँ थे। बिहार सरकार के मंत्री लेशी सिंह ने भी वहाँ प्रचार प्रसार किया है, सभी नेताओं ने वहाँ प्रचार प्रसार किया है जाकर। तो मुंगेर में भी लोग कह रहे हैं कि कोई लड़ाई ही नहीं है, मुंगेर के लोग कह रहे हैं। जो पब्लिक ओपिनियन हमने वहाँ पर लिया, जनता की राय जानी है। लेकिन खैर लड़ाई तो होती है, जब मतदान होगा, वोटिंग होगी, उसके बाद देखना होगा नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। नीतीश कुमार ने भी अपना जो पुराना प्रेम दिखाया है सबके सामने, जनता के सामने, नीलम देवी को बताया है आपके पति से कितना पुराना रिश्ता रहा है, वो वीडियो में आपको सुनाया है। इससे आने वाले समय में ये चुनावी फिजा कितनी बदलेगी ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।